और तुम बाबा होकर, कथावाचक होकर लोग तुम्हें सिद्ध पुरुष मानते हैं, लोग तुम्हें भगवान की तरह पूछते हैं, और तुम उनकी जाने लेने पर इस तरह से मौन होकर के देखते हो कि कितने लोग मारे जाएंगे। ये सरासर अगर ये बयान दिया है तो ये देश विरोधी बयान है, ये देश के अंदर जनता के खिलाफ बयान है। अगर पता था तो रोकना चाहिए था, और नहीं पता था तो ये जो झूठे और बरगलाने वाले, अपने आप को बहुत बड़ा महान सिद्ध करने वाले झूठे बयान देने से बचना चाहिए इनको। अगर ये इतने बड़े अपने आप को तुलना श्री कृष्ण से कर रहे हैं तो फिर श्री कृष्ण जैसा इन्हें जाकर के रेलवे में, जो उसी रेल में बैठना चाहिए था, उसी ट्रेन में बैठना चाहिए था जिस ट्रेन में वो यात्री बैठे थे। जिस ट्रेन में हादसा होने वाला था उसी ट्रेन में बैठते और हादसे में बैठ करके उन लोगों की जान बचाने के लिए काम करते। उस युद्ध में वह रण में होते, रणभूमि में श्री कृष्ण पूरे साथ रहे। अगर वो कथाएं हम पढ़ते हैं तो उन कथाओं में पता चलता है कि श्री कृष्ण पूरे रण की भूमि में सहयोगी बने रहे। आप क्यों नहीं सहयोगी बने रहे? आप क्यों नहीं उस ट्रेन में बैठे? आप क्यों नहीं उस ट्रेन में बैठ करके उसको बचाने की कोशिश की है? इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आप तो बस केवल प्रवचन करके जो आपके सामने बैठी हुई जनता, उनको ये साबित कर दो कि मैं तो बहुत बड़ा महान हूं, मैं तो तुम्हारा भगवान हूं, मैं बहुत बड़ी पहुंची हुई चीज हूं, और इतनी पहुंची हुई चीज हूं कि तुम्हारा जो चाहूं वो कल्याण कर सकता हूं, और जो चाहूं वो भविष्य को बता सकता हूं, देख सकता हूं। अगर भविष्य देखने की इतनी क्षमता है तो देश के अंदर बताइए कि अगले 1 महीने में कौन सी घटना होने वाली है। एक भी अप्रिय घटना अगर होने वाली है और आप उसका बताएंगे तो हम अम्बेडकरवादी दावा लेते हैं, ये दावा करते हैं कि हम उस घटना को रोकने का काम करेंगे। आप भी इस देश के नागरिक हो, हम भी इस देश के नागरिक हैं। आप और हमारी सबकी जिम्मेदारी इतनी बराबर बनती है। आप देश के अंदर घटनाएं देखोगे, आने वाले 1 महीने में कितनी घटनाएं ऐसी हैं जो देश के अंदर होने जा रही हैं, और उन घटनाओं को आप बताएंगे, रोकने का काम हम करेंगे, और ये गारंटी देते हैं कि उन घटनाओं को हम बुरा नहीं होने देंगे। अगर वास्तव में इस व्यक्ति के अंदर क्षमता होती, अगर भविष्य जान पाता तो अपने भाई को SC/ST एक्ट से बचा लेता। वहां तमंचा लहरा करके दूसरों की शादी में जाकर गुंडे दिखा रहा हो, उसको वहां से रोक लेता। अगर इस बागेश्वर बाबा में शक्ति होती तो अभी हर की पौड़ी ये कहीं किसी गंगा में नहाने गया और पैर फिसल गया, अगर इसके चमचे इसको पकड़ने वाले नहीं होते तो ये वहां नदी में बह जाता है, गंगा में बह करके आगे पहुंच जाता। लेकिन इसे खुद नहीं पता कि मेरा अगला पैर कब फिसलने वाला। ये अपने ही जीवन का बता दे कि अगले महीने, 1 महीने की, सिर्फ 1 महीने की घटना बता दे कि 1 महीने में इसके जीवन में क्या होने वाला। ये बता दे कि बीजेपी इसको इस समय इस्तेमाल करके चुनाव के बाद में इसको बाकी बाबाओं की तरह जेल में डालेगी, या फिर इसको ऐसे ही आजाद भाषण देने के लिए और जनता को गुमराह उनकी भावनाओं से खेलने के लिए, पैसा लूटने के लिए और अनाप शनाप बयान देने के लिए खुला छोड़ देगी। यही बता देवे। अगर इसमें इतनी पावर है और इतना भविष्य जानने की बात है तो अपना भविष्य बता देना, अपना भविष्य बता दे, बाकी हम देख लेंगे क्या होने वाला है। यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं ये सभी समझते हैं कि यदि बाबा में शक्ति होती तो बाबा खुद का जीवन अपने दम पर धन इकट्ठा करता, कथाओं में 1 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 10 लाख की कथा सुनाने का पहले से एडवांस पैसा नहीं लेता। अगर बाबा इतना दमदार है, इतना पावरफुल है, तो बाबा तुम्हारे दान पे टिका नहीं रहता। बाबा कहता मेरा पैर नहीं छुएगा। सच्चे साधु और बाबा और संतों की पहचान यही होती है कि वह किसी से पैर नहीं छुआते, वह ऊपर उठने की बात करते हैं, अपने पैरों में झुकाने की बात नहीं करते। बाबाओं की यही पहचान होती है कि वो पैसे से, धन से दूर रहते हैं। लेकिन ये कथावाचक प्रवचन करते हैं कि ये तो तन मट्टी की काया है, ये तो एक दिन मट्टी से बना है, मट्टी में मिल जाएगा। लेकिन खुद करोड़ों के सिंहासन पर बैठते हैं, जिस जनता को भाषण और बयान देते हैं कि पैसे के पीछे मत मांगो, ये मोह माया है, वो जनता तो नंगे पैर और चप्पल टूटे हुए, खोबड़े चुभ रहे हैं उसके पैरों में, वो नंगे पैर साइकिलों से दौड़ रही, नंगे पैर दौड़ रही, और ये खुद हवाई जहाज की यात्रा करते हैं। क्यों? तुम्हें नंगे पैर रहना चाहिए, जंगलों में रहना चाहिए, ऐसी जगह विहार करना चाहिए जहां आरामदायक बिस्तर ना हो, लेकिन तुम आरामदायक बिस्तर पर रहते हो, आरामदायक कपड़े पहनते हो, वातानुकूलित एशियों में तुम अपने जिंदगी गुजारते हो, और तुम भाषण किनको देते हो? जो बेचारे गरीब खेतीहर मजदूर किसान जो जगह जगह अपनी 2-2, 400 रुपए की मजदूरी करते हैं, उनकी जेब से तुम 4 पैसा निकालने के लिए लच्छेदार बातें करते हो। क्योंकि तुम इस प्रपंच को अच्छे से सीख जाते हो ना, बाक पटुता में बहुत माहिर हो जाते हैं। ये लटके झटकों से दूसरों की, उनकी महिलाओं को भी अपनी ओर आकर्षित करने का सारा खेल रच लेते हैं। और दूसरी बात, एक चीज और कराते हैं, ये नामदान दिवाते हैं। नामदान क्या होता है? नामदान का मतलब है ये कहेंगे कि बेटा तुम नामदान, अब तुमने नामदान ले लिया गुरु का, तुम्हारा सब कुछ गुरु का हो गया। हाँ बाबा जी, सब कुछ गुरु का हो गया। आपके नाक, कान, आंख सब गुरु का हो गया। हाँ गुरु का हो गया। मतलब उस समय पे ये कहलवाएंगे तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा, घर परिवार सब कुछ गुरु के तुमने सर्वत्र निछावर कर दिया, तभी तुम नामदान के लायक बनोगे। ऐसे ही महिलाओं से वचन भरवा लेते हैं कि तुम्हारा पूरा शरीर गुरु का हो गया। अब जब कल को उसके शरीर पर हाथ डालते तो कहते तो गुरु का, तुमने गुरु का
हवाले किया था ना, आज तुम शोर क्यों मचा रही हो? और इसी बहाने से उन महिलाओं का दमकर शोषण करते हैं। और जमकर शोषण करने वाले इन बाबाओं को, ऐसे अधिकांश बाबा जिनकी आप हिस्ट्री खोजेंगे वो कोई अपराध करके आ चुके होंगे या कर रहे होंगे या करने की उनकी मंशा होगी। बाबा लाश देखें, बताएं कि ये लाश का नाम ये था और इसके परिजन यहाँ रहते हैं और परिजनों का मोबाइल नंबर ये है, कुछ ना बताए, 3 चीजें बता दे, या परिजनों का मोबाइल नंबर बता दे, वो वहां से फोन करें और बुलाएं कि भैया आपका परिजन यहाँ पर मृत पाया गया है, इस हादसे में मारा गया है। तो बाबा यही काम कर सकते, कितना आसान काम है। एक काम ये बाबा बता दे तो सरकार की कितनी बड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर ये मैं बता सकती तो मैं जरूर बताती ये बात, या कोई भी अच्छा आदमी होता तो जरूर बताता। इसका मतलब तुम बाबा सरकार की मदद नहीं करना चाहते, तुम आम जनता, गरीब लोग जिनकी लाशें गुमराह हो गई हैं, जो वहां पर ढूंढने से पागल हैं, जो मुर्दा घर है उसमें लोग रो के बिलक के गिड़गिड़ा के लोग आ गए हैं। कितने लाखों लोग उस घटना से आहत हुए हैं, घरों में लोगों के आंसू निकले हैं, रोए हैं, देखा नहीं गया है। कितने लव लेटर वहां पर उन रेल की पटरियों पर पड़े मिले हैं, कितनी लाशें कटी हुई मिली है, कितने सारे बच्चे मासूम रोते हुए मिले, उनके माँ बाप मर गए, वो बिलख रहे हैं, उन्हें कोई गोदी में उठाने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को रोकने के लिए, ऐसे लोगों की आज जो मर करके जिनकी घर वाले ढूंढ रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, पहचान नहीं पड़ रही है, क्या ये बाबा पहचान नहीं करा सकते? बाबा अगर पहचान करा सकते हैं तो बाबा को ये पहचान करानी चाहिए, और नहीं करा सकते हैं तो देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बंद कर देना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता है। देखिए, सबसे पहले तो जो भी लोग वहाँ पर घायल हुए या हादसे में मारे गए, उन सबको हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं कि प्रकृति उनके परिवार वालों को वो दुख सहन करने की क्षमता दे, शक्ति दे। और रही बात धीरेंद्र शास्त्री के बयान की, तो धीरेंद्र शास्त्री अगर ऐसा कहते हैं कि उन्हें पता था और वो रोक नहीं पाए, तो उन्होंने सरकार के साथ इस बात को क्यों नहीं रखा? हादसे से पहले वो सरकार के सामने ये बात रख सकते थे या अनाउंस कर सकते थे कि ऐसी घटना होने जा रही है, सरकार कोई काम करती, रेलवे बोर्ड कोई काम करता, रेल मंत्री कुछ ना कुछ हलचल करते, कोई तो प्रयास किया जाता और कोई ना कोई प्रयास करते तो जरूर वो रेल का घटना रुक जाती। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री तमाशा देखने के लिए, लोगों की जान जाने के लिए चुप बैठे रहे। क्या इतनी मानवता नहीं रही है तुम्हारे अंदर कि तुम केवल कथाएं गाओगे और तुम होते हुए देख रहे हो कि ये सीन होने जा रहा है और तुम देख रहे हो कि इतने लोग मरेंगे और तुम बचाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा तुम कर रहे हो कि तुम बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो तुम देश के अंदर देश का नमक खाकर देश के साथ बिल्कुल एक तरह से गद्दारी कर रहे हो। देश की जनता को आप मरवा रहे हो। आप सामने से कहते हैं कि मुझे तो पता था। पता होने वाले व्यक्ति को हमेशा ये रहता है, आप मान लीजिए आज ऐसा माहौल है कि अगर कहीं पे पुलिस की चेकिंग हो रही होगी, देश की जनता तो ऐसी है कि अगर पुलिस की चेकिंग हो रही होगी और एक गाड़ी वाला पकड़ा जाएगा तो दूसरा उधर से वापस आ जाता है और तीसरे वाले को बताता है भैया इधर मत जाओ क्योंकि इधर पुलिस चेकिंग कर रही है और चालान काट रही है और रास्ता मुड़वा देता है। इतना भला तो ये देश के अंदर आम जनता में है। अभी ये बिहार गए पटना में, और पटना में उस दिन हम भी थे, हमारा कार्यक्रम था। इन्होंने कहा बिहार के पागलों और बिहार के मूर्खों कैसे हो, बिहार के पागलों, बिहार की जनता में आ गया हूँ। जब बिहार में ये गए और इन्होंने कथाएं करी और गरीब से लेकर अमीर तक इनके पैरों में आकर के इनको नतमस्तक कर रहा है, पर्चा खोल रहे हैं, सबके भविष्य का पर्चा खोल रहे हैं। नेताओं ने लंबी लंबी कतार लगा करके रात को एक 5 स्टार होटल में इनके साथ रात को दिव्य दरबार में अपने पर्चे खुलवाए। जब तुम नेताओं के पर्चे खोल सकते हो तो तुमने उस समय नेताओं को क्यों नहीं बताया? पटना की, बिहार की जनता को क्यों नहीं बताया कि 1717 करोड़ का जो एक पुल टूटने वाला है उसको बचाया जा सकता है? या बार बार दूसरी बार वो पुल गिरा है कि दूसरी बार भी तुम्हारा पुल गिरने वाला, नहीं बताया। अभी तीसरी बार वो बनेगा, गिरेगा या बचेगा, यही बता दे मैं। तो इसका मतलब तुम एक तरह से अंधाधुंध कुछ भी बोलते जाओगे, जो मुंह में आएगा वो गाते चले जाओगे और देश की जनता मूर्खों की तरह तुम्हारे पीछे जानती जाएगी। देखिए, इस देश में 140 करोड़ लोगों की आबादी है और 140 करोड़ में से 1-2 लाख मूर्ख या 1-2 लाख लोग यदि दिमाग से कमजोर या विकलांग है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि देश की बाकी जनता सारी मूर्ख आपके पीछे भागी जाएगी। यहाँ सवाल भी खड़े होंगे। अगर आप अपने ही बयान से पलटते हो, अपने ही बयान पर सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब ये हो कि आप इस देश के लोगों को और भोली भाली जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हो। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होने जा रही है, उसी में बता दें कि कौन जीतेगा, कौन मिस यूनिवर्स बनेगी। लेकिन अगर ऐसा कर देते हैं तो हम तो इनके चरणों में एकदम से हम नतमस्तक हो जाएंगे, हम खुद पे, हम इनके, मैं भक्त बन जाऊंगी इनकी। लेकिन ऐसे बाबा पाखंडी बहुत सारे आते जाते रहे। बहुत सारे बाबाओं ने देश की जनता को समय समय पर छला और उनका अंत यही हुआ कि वो जेलों की दीवारों में चक्की पीस रहे हैं और वहाँ अपनी पर्ची नहीं कटा पा रहे। उन्हें जो है जमीन पे फेंक कर खाना दिया जा रहा है और वहाँ 2-2 टुकड़े के लिए मुहताज हो रहे हैं। और उनकी पर्ची जितनी वो यहाँ खोलते थे, वो सारी पर्चियाँ वहाँ पे वो वकीलों के सामने खोलते हैं, वकील से हाथ जोड़ते, भैया तू कुछ भी कर, पैसा कितना भी ले ले, लेकिन तू मुझे बचा। और संविधान की पर्ची जब खुलती है तो ऐसे बाबाओं के गले में
थूक सूख जाता है, इनके गले सूख जाते हैं, इनके हाथ पैर ऐंठ जाते हैं और जेलों की तरफ इनको केवल रात दिन यही दिखाई देता है कि मैं कौन सी जेल के कौन से तहखाने में पड़ा हूंगा। देवकीनंदन ठाकुर बकलोल करने में थोड़ा सा लटके झटके देने में थोड़ा कम रह गया। कंपटीशन चल रहा है, इन बाबाओं में भी कंपटीशन चलता है कि कौन ज्यादा लटके झटके देगा, कौन ज्यादा। देखिए, धर्म में झूठ बोलने की पूरी आजादी होती है और बाबाओं ने धर्म का सत्यानाश कर दिया है। आज जितना धर्म को बर्बाद करने का काम बाबा कर रहे हैं, इतना किसी समय पे नहीं हुआ। और मैं ये मानती हूँ इस धर्म को जितना भी नष्ट और बर्बाद किया जाएगा, ये बाबा लोग करेंगे। लेकिन बाबाओं की कथा सुनने के लिए सबसे ज्यादा महिलाएं जाती हैं, बड़ी खुश होती हैं, डांस करती हैं, ठुमके लगाती हैं, मुस्कुराती हैं। उनकी महिलाएं जाती हैं जो अपनी महिलाओं को खुश नहीं रख पाते, क्योंकि वो महिलाओं को बंद रखते हैं और उन महिलाओं को ना कभी बाहर घूमने का मौका मिलता, ना जाने का मौका मिलता, ना उनको कभी सम्मान मिलता, उनको घर में कभी उनके काम की कभी सराहना नहीं मिलती, उनको कभी उनके जो उनके हिस्से का सम्मान होता है वो उन्हें कभी नहीं दिया जाता, उनके हिस्से की आज़ादी होती है वो कभी नहीं दी जाती। बाबाओं के बहाने उन्हें घर से बाहर जाने का मौका मिलता है, बाबाओं के बहाने उन्हें जो कपड़े अच्छे खरीद रखे होते हैं उन्हें पहनने का मौका मिलता है, उन्हें शो अप करने का मौका मिलता है। देखिए शहर में क्या है, एंटरटेनमेंट, उन्हें हर किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए ना, ये साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी है। एंटरटेनमेंट चाहिए ही चाहिए उसे काम करने के लिए, और जहां एंटरटेनमेंट होगा वहां वो जाएंगी। आप देखिए उनको, आप इस समय गर्मी में हिल स्टेशन पे जा रहे हैं लोग, ठीक है, वो गरीब गांव की महिलाएं बेचारी हिल स्टेशन नहीं जा सकती, वो बैग पैक करके बड़े बड़े खर्चे नहीं कर सकती, तो उन्हें क्या लगता है अगर बाबा 1000-2000 रुपए ले भी रहा है हमारी कमाई का सब कुछ, तो कम से कम घर की 4 दीवारी से कथा के जो पंडाल हैं वहां तक तो जाने का मौका मिल ही रहा है, वहां तक की दुनिया देखने का तो मौका मिल ही रहा है, क्योंकि ये बंद गुलाम महिलाएं कभी घरों से नहीं निकलती हैं। तो बाबाओं के बहाने धर्म के नाम पर एंटरटेनमेंट बड़े पैमाने पर हो रहा है। बिल्कुल, अगर धर्म में एंटरटेनमेंट निकाल दो तो कुछ नहीं बचेगा। इस धर्म में आप देखो, भांग नहीं होगी, नशा नहीं करने को मिलेगा, शराब नहीं पीने मिलेगी, डांस नहीं करने को मिलेगा, कौन टिक रहा है यहाँ पर? इन्होंने एंटरटेनमेंट से लोग रोक रखे हैं। आप देखिए बुद्धिजीवी आदमी इन सब चीजों को ज्यादा लाइक नहीं करता, तो बुद्धिजीवी आदमी यहाँ से हटता चला जा रहा। यहाँ तो वो लोग हैं जो शिक्षा से दूर हैं, जो अज्ञानी हैं, जिन्हें केवल नाचना गाना है, जिन्हें भविष्य की चिंता नहीं है, जिन्हें वर्तमान में अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अपना फ्यूचर बनाने की चिंता नहीं है, जिन्हें अपने करियर से कोई लेना देना नहीं है, वो सारे लोग कांवड़ में जाकर के नशा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नशा करने की यहाँ पूरी आज़ादी है। जहाँ नशा करने की आज़ादी होगी वहाँ सारे गलत काम करने की आज़ादी होगी। अच्छा, रेल हादसे में जो लोग मरे हैं, करीब अभी भी 80-90 लाश ऐसी पड़ी हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, जो सरकारी आंकड़े हैं। अगर बाबा में शक्ति है, वो पर्चा देखते हैं तो सरकार तो उनको डीएनए कराएगी, लेकिन बाबा बता सकते हैं पर्चा निकाल करके कि ये किसकी लाश है। डीएनए का खर्चा बचेगा, सरकार का ये बहुत सारा खर्चा बच सकता है, ये बाबा को लाशों के पास ले जाया जाए। ऐसा कहा जाता है कि देश में अमृतकाल चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन रेल हादसे के बाद जो शिनाख्त नहीं हो पाई है लाशों की, उन लाशों की बेकदरी हो रही है, मुर्दा घर में पड़े हुए हैं, कुछ लाशों को टेम्पो में डालकर ले जाते हुए देखा गया है, उन पे पूरा कफन भी नहीं है, कपड़ा नहीं है, लाश लटकी हुई है खुलेआम। जिस देश का प्रधानमंत्री 9-9 लाख का सूट पहनता हो, वहां पर एक एक कपड़े में 10-10 लाशें बांध करके पुटलिया की तरह और ऐसे फेंक दी गई हैं। आप देखेंगे जो गाड़ी है जिसमें डाला गया है लाशों को, ऐसे फेंका जा रहा है जैसे इंसान नहीं है। और भारत का संविधान, भारत और मानवता, सबसे पहले मानवता ये कहती है कि इंसान को मरने के बाद भी सम्मान कहता है, तो मरने के बाद भी संविधान भी ये कहता है कि मरने के बाद भी सम्मानजनक तरीके से उस डेड बॉडी के साथ आप ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते, और ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या देश की जनता के साथ ये आने वाले लोगों के लिए ये खतरा नहीं है? क्या देश की जनता ये बात नहीं समझ रही? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हर दिन 4 कपड़े बदल सकते हैं, तो क्या जो हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रहा है उसके लिए सही तरीके से कफन भी नहीं है आपके पास? एम्बुलेंस नहीं मिली। तो ये देश की जनता समझे, देखे कि आपके लिए क्या किया जा रहा है और अपने लिए क्या किया जा रहा है। ये देश के अंदर बाबाओं को सर पे चढ़ाया जा रहा है, इस देश के अंदर नेताओं को, जो नेता जो जनता की कतई कदर नहीं रखते। देखिए, गाय को एम्बुलेंस मिल जाती है, गाय के नाम पे इंसानों को मार भी दिया जाता है। यहां धर्म का नशा सर पे चढ़ के बोल रहा है, और जब धर्म का नशा सत्ता के सर पे चढ़ जाए, वहां जनता का सत्यानाश होने में ज्यादा देर नहीं होती है। और अब मुझे लगता है कि ये जनता तभी जागेगी जब मोदी जी इनको पूरी तरीके से ठोक पीट करके इतना बुरा हाल कर देंगे, कंगाली की कगार पे ला देंगे ना, तभी ये जनता जागेगी। क्योंकि उससे पहले ये जागने का कोशिश नहीं करती। जागने की कोशिश करती है तो बाबा इनको जाकर पीठ थपथपाते सो जाते हैं, सुलाते, कहते कोई नहीं, भाग्य के भरोसे बैठे रहो, भाग में जितना होगा इतना मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ये भाग के भरोसे लोगों को नहीं बिठाएंगे तो लोग विद्रोह कर देंगे, लोग इनसे डिमांड करेंगे, लोग इनके सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि भाई आपने ऐसा किया तो इसका मतलब क्या था। इसलिए बाबाओं को जनता के बीच में स्थापित करते हैं ताकि सवाल ना करें।